साथियों साथियों काफ़ी टीचर्स अभी से लग गए कि चलो उनका प्रमोशन की लिस्ट बन रही है, उनका प्रमोशन होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो छुट्टियों में प्रमोशन नहीं होगा बल्कि कुछ और ही होगा। जी हाँ साथियों, मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। ये वरिष्ठता जो लिस्ट बन रही है वो प्रमोशन के लिए अभी नहीं बन रही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, फिलहाल इसकी टोपी उसके सर पर पहनाने के लिए हो रहा है ये नियम। ये जो बनना है, जो वरिष्ठता क्रम, इसकी टोपी उसके सर, ये चलेगा। यानी कि दूसरे का चार्ज आपको दिया जाएगा। और पूरी क्या जानकारी है आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसलिए इसे भ्रम में ना रहे कि अभी आपका प्रमोशन होगा। अतः दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉय हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा साथियों, यहाँ पर मैं एक लेटर आपको दिखा रहा हूँ। ये 2/1/2026 का है, 2 जनवरी का। और ये पहले भी मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर दे रहे हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद जी, प्रयागराज है। और यहाँ पर सेवा में मंडली सहायक निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश यानी एडी बेसिक, और दूसरे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश यानी बीएसए साहब। यहाँ पर विषय दिया है वरिष्ठता सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। ये वरिष्ठता सूची वो वाली वरिष्ठता सूची नहीं कि आपका प्रमोशन होगा। यहाँ पर आप जान लीजिए, ये वो मैटर नहीं चल रहा है। ये क्या मैटर चल रहा है मैं आपको बताऊंगा, पहले इस लेटर को पढ़िएगा। देखिएगा, उपयुक्त विषय अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या ये अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में ये 26 दिसंबर 2025 को एक बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में प्रभारी प्रधानाध्यापकों की वरिष्ठता से संबंधित एजेंडा के रूप में आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय में आयोजित विशेष अपील संख्या 652/2024 सचिव बेसिक शिक्षा परिषद एवं अन्य बनाम त्रिपुरारी दिव्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 30/4/2025 के अनुपालन हेतु निर्गत शासनादेश 14/10/2025 के क्रम में तैयार की गई वरिष्ठता सूची को दिनांक 4/1/2026 के दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से परिषद कार्यालय को ईमेल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही विकल्प प्राप्त करने की स्थिति में भी अवगत कराया जाए। जिन बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा निर्धारित समयावधि में वरिष्ठता सूची परिषद कार्यालय को नहीं उपलब्ध कराई जाएगी, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वीसी के माध्यम से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंडल जनपदों की दिनांक 5/1/2026 को पृथक रूप से समीक्षा की जाएगी। ये देखिएगा, सुरेंद्र कुमार तुम्हारी जी का ये आदेश है। अब देखिएगा यहाँ पर साथियों, मैंने आपको बताया जैसे किसी की भर्ती 2013 में हुई है और वो आगरा जिला में है, और किसी की भर्ती हुई है 2015 में, वो मैनपुरी जिले में। अब आगरा जिला वाला ट्रांसफ़र लेके मैनपुरी पहुंच गया, तो वहाँ पर वो जूनियर हो गया, स्कूल में हो गया, पूरे ज़िले में उसे जूनियर करार दिया गया। और चार्ज है वो उसी पर रहेगा जो 2015 वाली नियुक्ति पे आया था, उसी पे रहेगा। और जबकि कायदे में सीनियर कौन है, 2013 वाला जो आगरा से ट्रांसफ़र लेके आया। तो इस पर दोस्तों मैटर चल रहा है। तो फिलहाल सरकार इस पर ध्यान दे रही है कि जो सीनियर टीचर्स है, यानी कि जो मौलिक नियुक्ति है उसे ही सीनियर माना जाएगा, चाहे वो किसी भी जनपद से आया हो चाहे कभी भी आया हो। तो मौलिक नियुक्ति वाले को ही चार्ज दिया जाना चाहिए। लेकिन कई कई जिलों में जूनियर टीचर्स चार्ज चला रहे हैं, इंचार्ज बने पड़े हैं। उसको सही करने के लिए दोस्तों ये काम किया जा रहा है। अभी फिलहाल यही काम हो रहा है। अब ऐसी स्थिति, यहाँ पर 2 तरीके की स्थिति उत्पन्न की गई है। पहली स्थिति उत्पन्न की गई है, अगर कोई वरिष्ठ शिक्षक है, जैसे मैंने आपको बताया आगरा से वो ट्रांसफ़र लेके आया है मैनपुरी, 2013 की भर्ती क्या, उसने अगर चार्ज लेने से मना कर दिया कि नहीं सर इन्हें पे चार्ज रहने दीजिए, जो मैनपुरी वाला टीचर है 2015 की भर्ती का है, नहीं उसी पे चार्ज रहने दीजिए। तो ऐसे में जो शिक्षक ट्रांसफ़र लेके आया है 2013 भर्ती वाला, उससे एक शपथ पत्र ले लिया जाएगा कि आप चार्ज नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि भविष्य में कभी भी प्रमोशन होंगे तो उसमें आप अपनी दावेदारी नहीं ठोकोगे, आपको उस प्रमोशन से हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ये दोस्तों ऐसा शपथ पत्र लिया जाएगा। अगर वो चार्ज ले लेता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ऐसे में साथियों मैं बताऊँ, अगर जूनियर टीचर्स चार्ज नहीं लेता है तो उससे भी शपथ पत्र ले लिया जाएगा कि आपको ये करना पड़ेगा कि भविष्य में कभी प्रमोशन हो गया आप उसमें दावेदारी नहीं ठोक सकते हो। तो तीसरे व्यक्ति को चार्ज दिया जाएगा। लेकिन रहना यह है कि स्कूल में ही किसी न किसी को चार्ज लेना पड़ेगा, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर जो चांस बन रहे हैं वो चांस बन रहे हैं जो सीनियर टीचर्स हैं। भाई सोचिएगा, चार्ज की मैं स्थिति बताऊँ,
जो टीचर्स काफ़ी सालों से चार्ज लिए पड़ा है, उसे एक्सपीरियंस है भाई, 10 साल 15 साल से वो चार्ज हेड इंचार्ज बना पड़ा है। अब ऐसे में उससे ये शपथ पर वो चार्ज छोड़ जाएगा तो शपथ पत्र ले लिया जाएगा कि वो कभी प्रमोशन नहीं करेगा, दावा नहीं करेगा। तो ऐसे में वो क्यों मूड मारेगा, वो तो भैया राजी हो जाएगा, अरे 10 साल से तो हम घिसट ही रहे हैं तो और सही भाई, उम्मीद है कि 2-3 साल बाद उसका प्रमोशन में नाम आ जाएगा, तो वो चार्ज नहीं छोड़ेगा, ना ही शपथ पत्र देगा। तो फिलहाल साथियों स्थिति ये है, अभी जो स्थिति चल रही है, जो ट्रांसफर लेके आई है टीचर उनको वरिष्ठ माना गया है, मौलिक नियुक्ति उनकी मानी गई है, वही वरिष्ठता है। और यहाँ पर सीनियरिटी अब जीरो नहीं की जाएगी। चार्ज के मामले में उन्हीं जो उनसे जूनियर है उनको हटा के चार्ज उन सीनियर को दिया जाएगा, इसलिए वरिष्ठता सूची बन रही है। देखिएगा एक आदेश मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर आदेश देख लीजिएगा। वायराज का कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी हैं, और 24/12 ये 2025 का आदेश है, पहले से ही आदेश है ये, इन्होंने एक आदेश जारी भी किया था। अगर आप बहराइच के हो तो आपको ये आदेश पता होगा। देखिएगा साफ साफ दिया है इसमें जो मामला है वो उच्चतम न्यायालय में जो याचिका है वो राज्य सरकार और त्रिपुरारी दुबे, उसी के मैटर को लेके ये मैटर चल रहा है कि जो वरिष्ठ शिक्षक है, जो पहली नियुक्ति का है, मौलिक नियुक्ति का है, उसी को ही चार्ज दिया जाए, उसी को ही वित्तीय चार्ज सब कुछ दिया जाए, तो जिससे ये समस्या नहीं उत्पन्न होगी। अब होता क्या है दोस्तों कि टीचर्स के अंदर एक अहंकार होता है, अरे अब जैसे किसी जूनियर के पास चार्ज है, कोई नया जूनियर है, पहले उसका अब वो ट्रांसफर लेके कोई टीचर आया, अब वो उसका जूनियर बना दिया स्कूल में, अब वो कुछ टीचर्स कहेगा हेड इंचार्ज कि ये करो वो करो, तो उसके एक एम आता है, अरे मैं इससे पहले का सीनियर हूँ, ये भैया मुझे हुक्म कैसे दे रहा है। तो बड़ा विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। कहीं जिलों में, कहीं स्कूलों में देखा मारपीट तक होती है, खूब दे जूता चप्पल इसी चार्ज को लेके। तो सरकार ये जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के ये याचिका गई, उसी की ये सुनवाई हो चुकी है, उसका आदेश पारित हो चुका है, और उसी को लेके वरिष्ठता अभी बन रही है कि जो सीनियर टीचर्स है मौलिक नियुक्ति वही देखा जाएगा हर स्कूलों में, कंपोजिट विद्यालय हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे जूनियर हो, जो सीनियर टीचर्स है जिसकी मौलिक नियुक्ति प्रथम है, जो पहले होगा आपसे, उसी को चार्ज दिया जाएगा। अब जैसे किसी की मौलिक नियुक्ति सेम है दो लोगों की, तो इसमें जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उसे दिया जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो जो अल्फाबेटिकल में जो पहले आ जाएगा उसको चार्ज दिया जाएगा। आज का लेटर देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया है, विद्यालय के निर्धारित मानक के अनुसार पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए 150 से कम छात्रों पर तथा छठी कक्षा से 8वीं कक्षा 100 से कम छात्रों पर, यहाँ पर जब तक नियमानुसार कोई प्रमोशन नीति नहीं बनती है, कोई हेडमास्टर नहीं आता है, तब तक इन्हीं सीनियर को चार्ज दिया जाएगा जो सबसे सीनियर होंगे। मतलब प्राइमरी में 150 से नीचे बच्चे होंगे और जूनियर में 100 से नीचे होंगे, क्योंकि जो वरिष्ठता सूची बननी सिर्फ इन्हीं स्कूलों की बननी है जहाँ पर 150 से कम है और 100 से नीचे बच्चे। अगर वहाँ पे कोई पूर्णकालीन प्रधानाध्यापक है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चार्ज वही रखेगा। लेकिन अगर नहीं है कोई, ज़्यादातर यही स्कूल चल रहा है जो 150 से नीचे है और 100 से नीचे है, तो वहाँ पर इसी जो सीनियर टीचर्स होगा उसको चार्ज दिया जाएगा मौलिक नियुक्ति को देखकर। देखिएगा यहाँ पर साफ साफ दिया है कि जब तक उसी विद्यालय में वरिष्ठतम अध्यापक को विद्यालय के पर्यवेक्षणी दायित्व का निर्वर्तन के लिए अधिकृत किया जाए, यदि किन्हीं अपार कारणों से वरिष्ठतम अध्यापक विद्यालय के पर्यवेक्षणी दायित्व का निर्वहन करने में अक्षम है, तो उससे ठीक कनिष्ठ अध्यापक यानी जो जूनियर अध्यापक को यह दायित्व दिया जाएगा, किंतु इसके लिए कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा। यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ आपको पैसा नहीं मिलेगा, बिना ग्रेड पे का ही आपको चार्ज लेना पड़ेगा। उक्त के अतिरिक्त ये विद्यालय जिनमें प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है उस पर प्रभारी प्रधानाध्यापक तैनात करने हेतु संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विशेष अपील 652/2024 में पारित आदेश दिनांक 30/4/2025 के आलोक में अपने जनपद के सहायक अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची तैयार करेंगे एवं उसी ज्येष्ठता के आधार पर उनको प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात किया जाएगा जब तक कि उक्त विद्यालय में नियमित प्रधानाध्यापक की तैनाती न हो जाए। यदि उक्त वरिष्ठ सहायक अध्यापक द्वारा अपनी लिखित सहमति, यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं, दी जाती है कि वे प्रभारी प्रधानाध्यापक बनने के लिए सहमत नहीं है, तो उनके ठीक जो उससे छोटा सहायक अध्यापक होगा उसको प्रभारी प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अभी यही हो रहा है काम कि जूनियर अगर प्राइमरी है, और सबसे बड़ी बात है कि यही रहेंगे वो इंचार्ज ही, मिलना नहीं है कुछ भी उनको। और चाहे अब दिक्कत है कि चयन वेतनमान
देखिए, चयन वेतनमान से कुछ मतलब नहीं है। प्रमोशन एक अलग प्रक्रिया और चयन वेतनमान एक अलग प्रक्रिया है। जिनका चयन वेतनमान 4200 की जगह 4600 हो गया तो उनका अलग मैटर है, इससे प्रमोशन से मतलब नहीं होता है। और जिनका भले ही 4200 है तो उनका भी अलग मैटर है, चयन वेतनमान 10 साल बाद लग जाता है। तो फिलहाल साथियों, ये जो सूचना मैंने आपको बता दी, अभी ये समायोजन हो गए, लेकिन बहुत ही जल्दी इसमें भी जब ये सब कुछ सही हो जाएगा, अभी हो जाएगा, फिलहाल जनवरी में ही हो जाएगा, फिर इनके प्रमोशन किए जाएंगे। उसके बाद पता चलेगा कौन सीनियर है कौन जूनियर है, क्या विभाग नियमावली बनाता है। फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना, आप कितने सालों से चार्ज संभाल रहे हैं स्कूल का, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका प्रमोशन हुआ है या नहीं हुआ है, और आप मुझे किस जिले से देख रहे हो। धन्यवाद।